अरे गांधी पुतले में ही अच्छे लगते हैं। आप कौन? आखिर क्या चीज हो तुम? कौन हो तुम? मोहनदास करमचंद गांधी। ये बापू है बापू, उन्होंने देश आजाद कराया है। खबर है कि बिल्कुल गांधी जैसा आदमी एकता लाने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए सपोर्ट बनाते हैं। 4 लगाओ, अभी सारी गांधीगिरी निकल जाएगी। अरे बापू वो तो तेरी धोती में जेब ना है, नहीं तो अभी बताता अपना हुनर। आखिर क्या चीज हो तुम? और चाहते क्या हैं आप? मैंने हमेशा कहा है कि जब और कोई रास्ता ना हो तो केवल सत्य का रास्ता बचता है। रघुपति राघव राजा राम। तुम्हारी भाषा अब किसी को समझ में नहीं आती बापू, तुम्हारा जमाना गया। पतित पावन सीताराम। मुजफ्फरनगर में 2 गुटों के बीच तनाव इतना बढ़ गया है। इस दंगे में अब तक 40 से ज्यादा मौतें हुई और 40,000 पिछले कुछ महीनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ रहा था और अवैध हथियारों के कारखाने के दंगे की आंच में। आखिर कारण क्या था? क्या आपसी रंजिश इसका कारण था? लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि अखिलेश सिर्फ सियासत के इरादे से मुजफ्फरनगर आए। सरकार की तरफ से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी जिन लोगों ने इस जिले का और आसपास का माहौल खराब किया है। सत्याग्रह नाम के इस कार्यक्रम की शुरुआत इतने सारे हिंसक दृश्यों से, बस समझ लीजिए यही प्रारूप है इस कार्यक्रम का। देश की आज की समस्याओं को गांधी जी के सत्याग्रह की कसौटी पर कसना। जनवरी 1948 यही वो तारीख थी जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। मगर आज भी गांधी जी और उनके विचार जिंदा हैं हम सब में। आज जिस मुद्दे की बात करेंगे वो है दंगे। हमारे देश में जब तब भाषा के नाम पर, 2 प्रांतों के बंटवारे के नाम पर और धर्म के नाम पर हुए दंगों का इतिहास बेहद पुराना है। इनमें भी खासकर सांप्रदायिक दंगे जैसे बंटवारे के वक्त हुए दंगे, 1984 की भयानक कहानी, मुरादाबाद, अलीगढ़, अहमदाबाद, मुंबई, ऐसे न जाने कितने काले पन्ने हैं हमारे इतिहास में। इन काले पन्नों में हाल ही में एक और काला पन्ना जुड़ गया, मुजफ्फरनगर में हुए दंगे।
कटोरे सावन घोरे, मैं तो तन मन वार गया, तन मन वार। राम राम राणा। राम राम। अरे राणा, यो क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा? अरे कोई पंचायत बैठ रही के? पंचायत ना आया, गांधी जी आए गांव में बावड़े। गांधी? हाँ। इस युग में? हाँ। क्या बात कर रहा है? हाँ, अरे जिबले तो तू पैदा भी नहीं हुआ था, गोड से ने इसे गोली तक ठंडा कर दिया था ठाए हैं। क्या कह रहे हो राणा? हाँ, अरे गांधी भाई, बगल में घड़ी लटकाए साबरमती का संत लाठी लिए बैठा। अच्छा? हाँ, सच्ची है। चल। बापू, आप एहसास की बात कर रहे हो? इस बार बहुत गहरी चोट दी है इनके गांव वालों ने। हमने? बापू जानो, हमारे कई मकान जला दिए इन्होंने, हमारी औरतों को तो बच्चों तक नहीं छोड़ा है बापू। अरे बापू, झूठ बोल रहा है ये। खून और बेइज्जती हमारे गांव वालों की भी हुई है। जुबान संभाल के बात करिए चौधरी। शुरू किसने किया था? अरे शुरू किसी ने भी किया हो, बच्चे तो हमारे भी भरे हैं। इस बार इन्हें नहीं रोका गया तो गजब हो जाएगा बापू। अरे भाई शांत रहो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जिस धर्म और कौम के नाम पर तुम दोनों एक दूसरे का खून बहा रहे हो, उसी धर्म और कौम के नाम पर तुम एक दूसरे से मेल मिलाप कर लो। ये आग ऐसे ना बुझेगी बापू, ये आग बदला लेके ही बुझेगी। तुम्हारी भाषा हमें समझ में ना आवे। तुम्हारी भाषा अब किसी को समझ में नहीं आती बापू। तुम्हारा जमाना गया। अब तो लोग बोला करते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। एक उपाय है इस्माइल तुम्हारे पास। मुझे जोर का थप्पड़ मारो और तब तक मारते रहो जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो जाता, क्योंकि मैं भी तो एक हिंदू हूँ। एक दूसरे से नफरत मत करो मेरे भाई, आपस में गले मिल लो। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो तेरे कहिए। कुछ नहीं छोड़ता, 5 साल के 10 साल के 20 साल के कुछ नहीं छोड़ता। के छोड़ते था, हम के छोड़ते, हम कहीं नहीं रहे, हम किसकी वो करेंगे। गरीब समझ के या मुसलमान या कोई भी खून तो एक ही है। सलूक हो सबना एक हो करेगा, सब एक हो करेगा भाईचारा। दंगों का नासूर तमाम कोशिशों के बावजूद हमारा पीछा नहीं छोड़ा। क्या हमारे समाज में छुपे सांप्रदायिक हिंसा के इस राक्षस को पूरी तरह से मिटाया जा सकता है? जवाब है हाँ, अगर हम गांधी जी के बताए रास्ते पर चलें तो। गांधी जी ने हमें इस दुनिया से बुराई को मिटाने के लिए 2 हथियार दिए,
सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी मानवता के इतिहास में अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे, जिनके बारे में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि इतिहास कभी विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा कोई इंसान वास्तव में इस धरती पर जन्मा था। क्या गुजरती बापू के दिल पे जब वो देखते कि उनके सपनों का भारत आज भी धर्म के नाम पर खून से लाल हो रहा है। क्या सोचते बापू, क्या कहते बापू, क्या कहते हम सबसे, और क्या कहते उन लोगों से जिनकी आंखों में नफरत और हाथों में तलवार आ जाती है। इस हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रखो और ऐसे अंगूठा चलाओ और ये बन गई मछली। हो गया, चलो दूध पियो और सो जाओ। नहीं पापा, मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे अब इतनी रात को आइसक्रीम कहाँ से मिलेगी? मुझे खानी है। अरे रात को आइसक्रीम खाओगे तो गला खराब हो जाएगा। नहीं पापा, मुझे खानी है आइसक्रीम। छोटी, जिद नहीं करते, दूध पियो और सो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं अपनी गुड़िया के लिए अभी आइसक्रीम लेकर आता हूँ। तब तक आप मछली बनाओ। पापा गए ना अभी आइसक्रीम लेने, चुपचाप दूध पी लो, कोई नाटक नहीं। अपनी बीवी और बच्ची की मौत का बदला लेने जा रहे हो? कौन हो तुम? मोहनदास करमचंद गांधी। लोग मुझे प्यार से बापू कहते हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे? तुमने अपनी 10वीं की परीक्षा में मुझ पर एक निबंध लिखा था और उसकी अंतिम पंक्ति थी कि गांधी जी को भले ही मार दिया गया हो, लेकिन उनकी विचारधारा और उनकी सोच अभी भी हमारे भीतर जीवित है। तो समझ लो मैं वैसे ही जीवित हूं तुम्हारे सोच के जरिए। चलो अंदर चलो। आप मुझे रोकने आए हैं, लेकिन मैं बदला लेकर आऊंगा। किससे? जिन्होंने मेरी बीवी और मेरी बेटी को मारा है। और तुम दूसरों के बीवी और बच्चों को मारना चाहते हो? हाँ। इस वक्त जो दर्द तुम सह रहे हो, वही दर्द तुम दूसरों को देना चाहते हो? हाँ, वही दर्द देना चाहता हूं मैं। इस बात का तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि दूसरे के बीवी बच्चों को मारोगे तो उनके परिवार पर क्या गुजरेगी। मुझे कुछ नहीं पता बापू। मैं बदला लेना चाहता हूं। क्या बदला लेने से तुम्हारी बीवी और बच्चे वापस आ जाएंगे? और बदला किससे लोगे? दंगा करने वाले से या दंगा करवाने वाले से? इस शहर में दंगा फैलाने के लिए जितने पैसे तुमने मांगे थे, उससे ज्यादा पैसा तुम्हें दे रहा हूं। काम बिल्कुल ढंग से होना चाहिए। शहर में पहले से ही बहुत टेंशन है। कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ भड़के हुए हैं। दोनों तरह के लोग हमारे काम के हैं। तुम अपने कुछ आदमियों को ले जाकर दोनों तरफ के 2-4 लोगों को उड़ा, शहर में दंगा खुद ब खुद बढ़ जाएगा। समझ गए? अब भी समझाने की जरूरत है? आपके लिए काम पहली बार थोड़ी कर रहा हूं। क्यों भूल गए? इससे पहले भी चुनाव से पहले
चुनाव की बातें क्यों करते हो? जितना कहा गया उतना ही करो। 24 घंटे के अंदर हर हालत में इस शहर में दंगा होना चाहिए। यही हमें चाहिए और इसी में हमारा फायदा है। ठीक। हमारा फायदा और सबका नुकसान, यह था बहुत से चेहरों से मिलकर बना हुआ वो चेहरा जो होते हैं ऐसी घटनाओं के पीछे। नहीं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैं जरा आप लोगों को इस कहानी के पीछे की कहानी बता दूं। मुजफ्फरनगर में इस सारे फसाद की शुरुआत 27 अगस्त 2013 को हुई, जब एक समुदाय के 2 युवकों ने दूसरे समुदाय के एक युवक की हत्या कर दी। इस हिंसा की प्रतिहिंसा में दूसरे समुदाय के लोगों ने इन दोनों युवकों की जान ले ली। दोनों समुदाय के लोग गुस्से में आ गए और फिर बात बिगड़ते देर नहीं लगी। 27 अगस्त से 12 सितंबर तक के इन 15 दिनों में लगभग 50 जानें चली गई। कितने ही लोगों ने अपने प्रिय परिवारजनों को खो दिया। मैंने अपने परिवार को खोया है। दंगे करवाकर उन लोगों को क्या फायदा हुआ? राजनीतिक फायदा। आजादी के बाद देश को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिली थी वो थी देश में जनता की सरकार, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। लेकिन मुझे ये देख करके बहुत दुख होता है कि लोग सत्ता पाने के लिए, राजनीति के लिए बहुत ही गंदे और घटिया खेल खेलते हैं। फिर से चुनाव आने वाले हैं और ये आदमी सिर्फ एक बड़े षड्यंत्र की कठपुतली है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। जिसने मेरी बीवी और बेटी को मारा है, मैं उसके परिवार को खत्म कर दूंगा। और आप क्या जानो मैंने क्या खोया है? मेरी 5 साल की बेटी थी। 24 घंटे पहले उसने मुझसे आइसक्रीम लाने की जिद की। मैं आइसक्रीम लाने बाहर गया और खून से लथपथ पड़ी हुई थी दोनों यहां पर। तलवार से वार किया था उसकी गर्दन पर कमीनों ने। शायद पूरी तरह से चीख भी नहीं पाई होगी। और उसकी मां, घर में कभी चींटियां दिख जाती थी ना तो आटा डाल देती थी। कहती थी पेट भर जाएगा तो चली जाएंगी, पैर के नीचे आएंगे तो जीव हत्या का पाप लगेगा। जान जा नहीं रही थी उसकी, तड़प रही थी, कोशिश कर रही थी अपनी बेटी को छूने की, और एक तरफ से मुझे देख रही थी। फिर पता नहीं कब आंखें बंद हो गई उसकी। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें, छोड़ूंगा नहीं किसी को। तुम उसके परिवार को मारोगे, वो किसी और के परिवार को, फिर वो किसी और के परिवार को, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे जैसे लोग हिंसा करें, यही तो उनका मकसद है। नफरत से कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जिससे नफरत करते हो उसका तो नुकसान होता ही है, लेकिन नफरत करने वाला भी तो उसी की आग में जलता है। बापू जो इसका जिम्मेदार है उसे छोड़ूंगा नहीं। काफी लोग मुझे देश की बहुत सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार मानते हैं। तुम भी ऐसा ही मान लो, मार दो मुझे, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। सोचते क्या हो? उठाओ तलवार। बापू मैं आप पे तलवार क्यों उठाऊं? मैं उन पे तलवार उठाऊंगा जिन्होंने मेरे परिवार वालों को मारा है।
लगता है किसी की मौत उसे खुद यहां खींच लाई। मोहनदास करमचंद गांधी। बापू, दरअसल मेरी बीवी और बेटी दंगे में फंस गए थे। कुछ लोग हमें मारने के मंसूबे बना रहे थे। उनसे बचने के लिए हम लोग यहां वहां दौड़ पड़े। कई लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। तो तुम यहां आ गए। पापा, ये हमें मार देंगे क्या? बेटा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। बाकी काम तो कर लो, निकल यहाँ से, निकल। ठीक है भाई। हाँ साहब, काम हो गया है। दंगा फैल चुका है। लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं। पापा, गांधी जी बहुत ताकतवर थे। हाँ बेटा, गांधी जी बहुत ताकतवर थे। गांधी जी के पास सच्चाई की ताकत थी, ईमानदारी की ताकत थी। गांधी जी ने ही हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया था। तो क्या आप गांधी जी के जैसे सच्चे और ईमानदार हो? हाँ बेटे, मैं गांधी जी की तरह सच्चा और ईमानदार हूं। बेटा चलो खाना खा लो बेटा। आया मम्मी। जब मैंने ये रिसर्च शुरू किया किताब के लिए, तो ये देख, इस बात का जिक्र लेखक प्रमोद कपूर ने अपनी किताब किया है। वो हमेशा कहते थे कि मैं तो 125 साल की हूँ। तो इसलिए जब मैंने ये रिसर्च, कम से कम बच्चे से तो झूठ ना बोलते। आप कौन? मुझे नहीं पहचाना? जाकर अपनी तिजोरी में देखो, कितनी सारी तस्वीरें हैं मेरी तुम्हारे पास। लाखों होंगी। नहीं, लाखों तो पिछले चुनाव में थी, अब तो करोड़ों होंगी। गांधी जी? हाँ, इतने सालों से तुम मेरी तस्वीरें इकट्ठी कर रहे हो। मैंने सोचा तुम इतने बड़े भक्त हो, मुझे तुमसे जरूर मिलना चाहिए। मैं आपका भक्त? वो तो दरअसल। अच्छा, तो तुम मेरे नहीं धन दौलत के भक्त हो। सोचता हूं अब आ गया हूं तो तुम्हें मुबारकबाद ही दे दूं। तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। शहर में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कत्लेआम हो रहा है। ये सब भला मैं क्यों करवाऊंगा?
वाले हैं ना। तुम और तुम्हारे साथी लोगों की भावनाएं भड़का करके चुनाव जीतना चाहते हैं। ये तो सभी लोग करते हैं। दूसरों को गलत बता के आप खुद को सही साबित नहीं कर सकते। क्या सबूत है आपके पास कि ये सब मैंने करवाया? और आप क्या करेंगे? मुझ पर केस करेंगे, मुझे गिरफ्तार करवाएंगे। हाँ, ये सब मैंने करवाया। बापू, आज के टाइम में अपने फायदे के लिए थोड़ा बहुत नुकसान दूसरे का करवाना पड़ता है। थोड़ा बहुत नुकसान? जानते हो कितनी लाशें पड़ी हुई हैं शहर में? मुझे शर्म आ रही है। तुम उसी पिता के पुत्र हो। मैं अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता हूं। आप ही के साथी थे ना। मैं जानता हूं कि मेरे पिता एक स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने अपनी पूरी जवानी आपके आंदोलन को समर्पित कर दी। पूरी दुनिया आगे जा रही थी, लेकिन मेरे पिताजी सच्चाई और ईमानदारी की राह दिखाकर मुझे पीछे खींच रहे थे। नफरत होने लगी थी। नफरत होने लगी थी मुझे अपने पिताजी के सिद्धांतों पर। मैंने भी ठान लिया था, मुझे पैसा कमाना है, ताकत कमानी है, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और मैंने किया। और बापू, मैंने जो कुछ भी किया ना, उस पर मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है। शर्म नहीं है तो अपने बेटे से झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि तुम मेरी तरह सच्चे और ईमानदार हो? सच कह देते बेटे से, क्या कर लेता बेचारा? गिरफ्तार करा देता तुम्हें। तुम्हारे पिता ने जो तुम्हें वसीयत में दिया, उससे हो सकता है तुम बहुत खुश ना हो, मगर उसके लिए तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तुम क्या दे रहे हो अपने बेटे को वसीयत में? बिटिया को भूख लगी होगी। चल बिटिया, तुझे दूध गर्म करके देता हूं। आइए बहन जी। अच्छा। बाकी ये काम तो कर ले। निकल ले यहाँ से। निकल। ठीक है भाई। हाँ साहब, काम हो गया है। दंगा फैल चुका है। लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं। मेरे आदमी शहर छोड़ के जा चुके हैं। मैं भी बस निकल बाद में बात करता हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे कहा था ना शहर छोड़ के जाने को। गड़बड़ हो गई बॉस। लोगों को आपके बारे में पता चल गया है। हाँ? और उन्होंने आपका घर भी जला दिया है और वो अब आपको ढूंढ रहे हैं। तो मेरी बीवी और बच्ची? पता नहीं बॉस, वो कहाँ है? दंगे के 3 पहलू हम देख रहे हैं। 2 समुदाय जो साथ साथ रहते हुए अचानक एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। क्यों? कैसे? दंगे शुरू होने में अक्सर एक तीसरा पहलू जिम्मेदार होता है, जिसका कोई ना कोई फायदा होता है दंगे करवाने में। यह पहलू आम लोगों की किसी कमजोर रग को पहचानता है और उस पर वार करता है। आम आदमी की गलती यह होती है कि वो भावनात्मक जोश में आकर हथियार उठा लेता है और निकल पड़ता है एक दूसरे का खून बहाने। हमारा खुदा ले जाएगा, वहाँ जाके मेरे घर में 8 मारी गई। गाड़ी रुकवा के हमारे नीचे उतार के बहुत बुरी तरह से मारा है। हमारे में बहुत मुसीबत से हमारा घर कुछ फूक दिया। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। इतने भयानक होते हैं हालात उस इलाके के लोगों के जहां दंगे होते हैं। लोग जान से जाते हैं और बाकी सब लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शहर में कर्फ्यू लग जाता है, बाजार बंद, स्कूल बंद,
ऑफिस बंद, सब कुछ बंद। लोग हर लम्हा खौफ के साए में जी रहे होते और सब कुछ बंद। लोग हर लम्हा खौफ के साए में जी रहे होते और जरूरत की चीजों के लिए परेशान हो रहे होते। कब और कैसे बदलेगी हमारी सोच कि हम इस बेवजह की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। क्या सोच रहे हो? मुझे नहीं बताओगे? मैंने एक बार कहा था कि सत्य का संपूर्ण दर्शन अहिंसा के बिना असंभव है। हिंसा तो तुम कर चुके। अब एक ही रास्ता है कि हिंसा को सदा के लिए त्याग दो और सत्य को अपना लो। हिंसा तो मैंने उसी वक्त छोड़ दी जब इस इंसान ने मुझे अपने घर में पनाह दी। और रही सच की बात तो मेरे दोस्त, सत्य के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। एक सत्य बोलने वाले की और एक सत्य सुनने वाले की। मैं तुम्हारा सत्य सुनने के लिए तैयार हूं। सच? आप सुनना चाहते हैं सच? सच तो यह है बापू कि ये इंसान जो इस वक्त रसोई में मेरी बीवी और बच्चे को दूध दे रहा है, मैंने, शैतान ने अपने इन्हीं हाथों से इसकी बीवी और बच्चे को मार दिया। मैंने। रात के अंधेरे में ज्यादा याद नहीं रहा, इसलिए यहां चला आया, वरना मैं यहां पनाह कभी नहीं मांगता। और इस सच का सामना करने से बच जाते। शांत हो। ये सब मैंने नहीं किया है बाबू, से करवाया गया है। सच तो यह है कि तुमने हिंसा की है, और वो भी धन के लालच में। सच तो यही है। तो बताइए ना बापू, अब मैं क्या करूं? कैसे देखूं उनकी नजरों में जिनका गुनहगार हूं? मैंने हमेशा कहा है कि जब और कोई रास्ता ना हो तो केवल सत्य का रास्ता बचता है। सच बोलना कठिन हो सकता है, लेकिन हर समस्या का समाधान हमें सत्य से ही मिलता है। जरूरत है सत्य को पहचानने की, उसे मानने की और अंत में सत्य कहने की। आप सच कहते हैं बाबू। इस सच का सामना मुझे करना ही पड़ेगा। ये इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि ये दरअसल कोई कहानी ही नहीं। ये तो बस एक झलक है उन बहुत सारी कहानियों की जो दंगे की शक्ल में इस भयानक राक्षस की कोख से जन्म लेते हैं। हाँ, इस कहानी में नए थे बापू की सोच, वो सोच जिसने हमें सदियों की गुलामी से छुटकारा दिलाया था। क्या बापू की सोच हमें दंगे नाम की इस त्रासदी से छुटकारा दिला सकती है? किसी एक का भी हृदय परिवर्तन कर सकती है? क्या हम तैयार हैं बापू के इस सत्य के आग्रह को मानने के लिए, एक नए सत्याग्रह के लिए? ये मैं आप पर छोड़ता हूं। वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीड़ पराई।
वचन तो तेने कहिए। अबे तू यहाँ? You were supposed to meet me at the gate, हाँ? क्या सोच रहा है भाई? यार कुछ तो बात है उसमें। किसमें? उसमें। ओह, उसमें? अभी तेरी बात चलाऊं? कैसे चलाएगा? मैं? अबे सोचूंगा। अबे हाँ, कैसे चलाऊंगा? एक काम करते हैं। क्या? उसके लिए सपोर्ट बनाते हैं। सपोर्ट बनाते हैं? हाँ यार सपोर्ट। वरना दीज पॉलिटिकल जोकर्स दिल डिस्ट्रॉय। अन्ना के साथ भी तो यही किया उन्होंने। क्या बातें कर रहा है तू? हे, सेठ। हे, अरे याद भाई, केमिकल लोचा हो गया दिमाग में। क्या हुआ? देख हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत हैं, लेकिन कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो पूरे देश को एक्सेप्टेड है। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर और विदेशी निवेश के नाम पर कॉर्पोरेट कल्चर में बदलता जा रहा है। इंडिया को अमेरिका बना रहे हैं, दिल्ली को न्यूयॉर्क, और हम बिना सोचे समझे बस सब कुछ दांव पे लगाते जा रहे हैं। वो गांधी की औलाद, तो इसमें नया क्या है? इसमें नया गांधी है। गांधी वो कहाँ से आएगा? मुजफ्फरनगर से। हाँ? मुजफ्फरनगर? हाँ तुमने सुना नहीं? खबर है कि बिल्कुल गांधी जैसा आदमी मुजफ्फरनगर के दंगों पीड़ितों के बीच में एकता लाने की कोशिश कर रहा है। जो लोग उसे जानते हैं उसका मानना है कि ये बिल्कुल गांधी जैसा है, बातचीत में, रहन सहन में, उपदेशों में। मतलब समझो कि बापू फिर से आ गए। तो यार तुझे कैसे मालूम? भाई चलता फिरता आई भी है, जैसा बाप वैसा बेटा। देखो अन्ना के साथ क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। एक और मौका आया है। दो रास्ते हैं, या तो आज की सियासत में जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो, जो हो रहा है उसे होने दो, या तो आज की राजनीति में चेंज लाने की कोशिश करें। चेंज फॉर बेटरमेंट। समझ गया। क्या समझ गया? अरे यार मैं समझ गया। भाई क्या समझा बता तो सही। यारो कुछ करो, हम बदलेंगे, देश बदलेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी तेरा नाम रहेगा। बापू, आप इतने दुखी क्यों हैं? दुखी इसलिए हूं कि दंगे तो खत्म हो गए मुजफ्फरनगर में, लेकिन लोगों की परेशानियां खत्म नहीं हुई। बापू, क्या हमारे देश के सामाजिक पतन के लिए हमारे नेता जिम्मेदार हैं? ये नेता आते कहां से? हमारे और आपके बीच से ही तो आते हैं ना। इन नेताओं के सुधरने से समाज नहीं सुधरेगा, बल्कि समाज के सुधरने से ये नेता सुधरेंगे। आप लोगों के हाथ में वोट की सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति का अगर सही उपयोग करोगे तो देश में बदलाव अवश्य आएगा। बापू, आजकल बहुत सारे नेता सत्याग्रह कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? क्या ये सही है? सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह। सही सत्याग्रह वो ही है जो सत्य के लिए किया जाए, ना कि सत्ता के लिए। बापू, आज के इस हिंसक समाज में कोई निर्भीक होकर कैसे जी सकता है? सत्य और अहिंसा अपनाकर। हिंसा का मुकाबला करने के लिए सत्य और अहिंसा से बढ़कर और दूसरा कोई शस्त्र हो ही नहीं सकता। हमें शांत रहना सीखना होगा, अपने फैसलों पर शांति से विचार करना सीखना होगा। सच तो यह है कि कोई बापू को मार सकता है, उनकी सोच,
उनकी विचारधारा को नहीं। सांप्रदायिक दंगे हों या कोई भी समस्या, वो गांधी जी की सोच की कसौटी से परे नहीं है। जरूरत है उस सोच को पूरी तरह से अपनाने की, पूरी ईमानदारी से ये सोचने की कि इस हालत में गांधी जी क्या कहते, क्या करते। यही सोच है हमारा ये छोटा सा प्रयास, सत्याग्रह, क्योंकि बापू आज भी जिंदा हैं हम सब में।